साधक मित्रों, गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में हमने शुरू में एक बात गुरुदेव के पहले शिविर से शुरू की कि गुरुदेव को पहले शिविर में किस प्रकार तूफान बेचैनी ने घेरा, किस प्रकार उन्हें हिचकिचाहट हुई कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम से वह गुजर रहे थे, ऐसा लगा उन्हें। लेकिन कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कैसे शील सदाचार का ही धर्म मानव धर्म है, सही धर्म है और कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ऐसे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, उस विषय में जाना। उसी में गुरुदेव को जो अलौकिक दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्योति दिखी, दिव्य ज्योति की बात की। अब दिव्य दृष्टि में भी बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि, देखिए विपश्यना शब्द का अर्थ क्या लगाया गया है? विशेष रूप से देखना, विशेषेण पश्यति इति विपश्यना, यानी कि किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को विशेष रूप से देखना। हम आज तक पूर्व ग्रह दूषित करके या हमारे पूर्व संस्कारों के वशीभूत होकर हर व्यक्ति का देखते ही मूल्यांकन करते हैं, देखते ही परिस्थिति का मूल्यांकन करते हैं, देखते ही उस वस्तु का मूल्यांकन करने लग जाते हैं, जो कि हमारे संस्कारों पर निर्भर होता है। सच झूठ, ठीक गलत कुछ भी हम कह नहीं सकते, लेकिन यह मूल्यांकन जब ही शुरू हो जाता है। पर विपश्यना विद्या में जैसे ही साधक प्रवेश करता है तो गुरुदेव के प्रवचन और यह विद्या ही कुछ ऐसी है, शील समाधि प्रज्ञा कि हर वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति का आप विघटन विश्लेषण करके देखने लगते हैं। उस व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु को आप उसके गुण, धर्म, स्वभाव अनुसार देखने लगते हैं। गुरुदेव एक जगह प्रश्न के उत्तर में कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्हें हर चीज का ज्ञान था। तो ऐसा नहीं कि उन्हें हर क्षण हर घटना घट रही है उसका ज्ञान हो रहा है, नहीं। वे कहते हैं कि वे जिस चीज को जानना चाहे, वे जिस वस्तु को जानना चाहे, व्यक्ति को जानना चाहे, परिस्थिति को जानना चाहे, उसे देखते ही उसका उन्हें पूरा अवलोकन, पूरा गुण, धर्म, स्वभाव जानकर उन्हें बोध हो जाता था। चाहे सामने की व्यक्ति भी है तो उसके चित्त का ज्ञान हो जाता था, ऐसा कहते हैं। इसे ही दिव्य दृष्टि कहेंगे ना। दृष्टि का दोष जाना, हमारी दृष्टि बहुत करके एक तो पोल्यूटेड है या फिर दोषयुक्त है। हम हमारे नज़रिए से ही हर क्षण को देखते हैं, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को देखते हैं, हमारे स्वार्थ लोलुप होकर ही देखते हैं या विकार वशीभूत होकर ही, हम लोभ युक्त होकर ही बहुत करके परिस्थितियों को देखते हैं। वे बिरले महापुरुष होते हैं जो निरपेक्ष भाव से या स्वयं का स्वार्थ बाजू रखकर मेरिट के आधार पर वस्तुओं को देखते हैं। अब कहते हैं ना कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदलेगी। हम सृष्टि को कहाँ बदलने जाए, हम दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को कहाँ बदलने जाए, वह हमारे बश की बात नहीं है। हमें हमारी दृष्टि बदलना है, हमारा दृष्टिकोण बदलना है, यह विपश्यना कराती है। अब कहते हैं ना पॉजिटिव दृष्टि रखो, सकारात्मक दृष्टि रखो। अरे सकारात्मक दृष्टि रखो तो अंतर्मन को आपको सिखाना आना चाहिए। और अंतर्मन कैसे सीखता है? अंतर्मन अनुभवों के आधार पर सीखता है। तो विपश्यना में हम जब साधना करते हैं तो जो अनुभव हो रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते तो सकारात्मक हो जाते हैं। सकारात्मक होने के लिए या अंतर्मन को सिखाने के लिए विपश्यना विद्या से अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि बाह्य जगत में तो हम जो भी परिस्थिति आती है उसका प्रतिकार करना, उसका हम रिएक्ट करके ही उसे जवाब देते हैं। पर विपश्यना में ही सीखते हैं कि रिएक्ट न करें,
सकारात्मक भाव विपश्यना में ही जागृत होता है। मैत्री भाव या संसार के प्रति, बाह्य जगत के प्रति एक प्रकार का दया, करुणा, मैत्री भाव विपश्यना की मैत्री साधना ही हमें सिखाती है। विपश्यना से ही हम सीख सकते हैं। देखिए मित्रों, दृष्टि यानी कि जो अब फिजिकल दृष्टि भी हमारी क्यों सुधरती है, जहाँ जहाँ मन जाता है या जहाँ वेयर एवर माइंड गोज एनर्जी फ्लोज कहते हैं। तो हम जब सारे शरीर से मन घुमाते हैं तो आँखों से भी मन गुजरता है, रेटिना से, सफ़ेद पुतलियों से, पलकों से, भौं से, अंतर जो पेशियां हैं उनसे भी मन गुजरता है। तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भौतिक दृष्टि है वह भी सबल होती जाती है, उसमें भी एक प्रकार का जोश या एक प्रकार की चेतना आ जाती है। जो कि अब देखें, अनेक लोगों के आंखें सूख जाती हैं, उन्हें अब ये अंतरस्रावी ग्रंथियों का रोग बहुत लोगों को हो रहा है, जैसे आँखों का आंसू सूख जाना या ब्रेन में जो है सो उसका फ्लूइड रुक जाना। हर जगह शरीर में फ्लूइड में ही तरंगता है, हमारा ब्रेन भी फ्लूइड के अंदर फ्लोट होता है और हमारे जो हार्ट है वह भी फ्लूइड के अंदर ही होता है। तो इस प्रकार यह फ्लूइड अति महत्वपूर्ण है। पर दोषयुक्त दृष्टि और हमारा अजागरूक स्वभाव, उसके प्रति हमारी बिल्कुल बेहोशीता या उसकी ओर ध्यान न देना उस फ्लूइड को सुखा देता है। तो ये अंतरस्रावी ग्रंथियां जो है, आंसुओं की जो ग्रंथियां हैं आँखों की, वहाँ तक एक्टिवेट हो जाती है। अनेक लोगों की आंखें तो ठीक है, लेकिन अंदर का जो विज्ञान की ओर जो नसें ली जाती है, उसे सूक्ष्म जो वाहिनियां हैं वह कमज़ोर हो जाती है। वह तक हमारे विपश्यना ध्यान से जब हम आँखों से गुजरते हैं, आँखों का अवलोकन करते हैं, अनुभव लेते हैं या उसकी संवेदनाएं महसूस करते हैं, तो तब वहाँ का उसमें एक जीवंतता, उसमें एक चैतन्य आ जाता है। तो ये दिव्य दृष्टि आती जाती है। तो एक बात मैं कहूँ कि हमारी भारत से बहुत सी विद्याएं हिमालय की ओर जाती रही, हिमालय की ओर यानी कि नेपाल की ओर, तिब्बत की ओर जाती रही। तो दलाई लामा जी हैं, दलाई लामा जी ने जब देखा, दलाई लामा जी ध्यान कराते हैं, बुद्ध परंपरा में ध्यान होता है, तो वे ध्यान कराते हुए बोलते हैं बरसों लग जाते हैं जब कहीं हमारे भिक्षुओं को दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। ऐसी क्या टेक्निक है गोयनका जी आपके पास कि जिसके द्वारा जो भगवान बुद्ध की विद्या है विपश्यना, जो लुप्त हो गई है, वो हमारे भिक्षुओं को भी सिखाइए, ताकि उन्हें यह जो दिव्य ज्योति दिखने में 10-10 साल, 11-11 साल की साधना लग जाती है, वह थोड़ी कम समय में हो जाए। तो उनके भी भिक्षुओं ने अनुभव किया कि चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें दिन पहले ही शिविर में उन्हें दिव्य ज्योति का दर्शन होने लगा। और यह उन्होंने बात जाके गुरुदेव दलाई लामा जी से भी कही। तो इस प्रकार हम जब थर्ड आई रंपा लामा की जो किताब है उससे गुजरते हैं, तब उसमें भी देखते हैं कि उन्हें इस ध्यान साधना के जाने के लिए भी कितने कष्ट हुए, कितना उन्हें परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जब कहीं उन्हें ध्यान साधना की और भिक्षु बनने की ओर उन्हें लिया गया। हम भी जानते हैं, हमारे भी भारत देश में अनेक गूढ़ विद्याएं जब गुरु सिखाते थे, योग विद्या क्यों न हो, हठ योग क्यों न हो, पतंजलि योग क्यों न हो, ये जब सिखाते थे तो अनेक प्रकार से उस शिष्य की परीक्षाएं ली जाती थी कि वह कितना संवेदनशील है, वह कितना यानी कि संयमी है, उसका वैराग्य कितना प्रबल है, उसमें सहन शक्ति कितनी है, तो ही उसे वह विद्या, वह सत्पात्र कितना है, तो ही वह अनेक परीक्षाओं के बाद उसे वह विद्या गुरु देता था। इस प्रकार यह तो विद्या गुरुदेव हमें न कोई परीक्षा लेते हैं, क्या शायद हो सकता है हमारी अनेक जन्मों की पारमिताएं, हमने अनेक जन्मों का प्रवास गुरुदेव के साथ भी इस साधना में या और किसी साधना में किया हो, दान किया हो, कोई न कोई पारमी प्रबल हो गई हो जो हमें इस विद्या में इतने सहज रूप से गुरुदेव हमें विपश्यना ध्यान की हुई विधि सिखाते हैं। मैंने भी अनेक जगह कोशिश की कि साधना का पथ क्या है, तो मुझे गोरखपुर की जो गीता प्रेस है उनकी जो किताबें छपती है उसमें
कुछ मूल्याधारित, कुछ हिंदू संस्कृति का पक्का ज्ञान मिले, ऐसी किताबें लग रही थी। उसमें मैंने साधना अंक लिया जो जयदयाल जी गोयनका जी का है। तो उसमें हर मज़हब की, हर धर्म की साधना विधि बताई गई है। यीशु ख्रिस्त की यानी कि कैथोलिक पंथ की, प्रोटेस्टेंट पंथ की यानी क्रिश्चियनिटी की साधना पद्धति क्या है, इस्लाम की साधना पद्धति क्या है, यकीन, 5 यकीन क्या होते हैं इस्लाम में, उसी पर निर्भर है, पूरा अवलंबित है इस्लाम धर्म, यकीन के बारे में कहते हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध की साधना कैसे पद्धति क्या है, जैन साधना पद्धति क्या है, अनेक साधना पद्धतियों का उसमें विवरण मिलता है। यह शायद 1970 या उसके आसपास का ग्रंथ होगा, बड़ा विशेषांक है। उसमें हिंदू धर्म की भी अनेक शैव पंथ, शाक्त पंथ, वैष्णव पंथ और कश्मीरी शैव पंथ, ऐसे अलग अलग, दक्षिणात्य शैव पंथ, ऐसे अनेक पंथों की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, हिमालय के, तो अनेक साधु संतों की उसमें साधना पद्धतियाँ दी गई है कि साधना पद्धति क्या होती है, नाम स्मरण से लगा के, मंत्र जाप से लगा के, यानी कि अघोरी पंथ से लगा के अनेक साधना पद्धतियाँ उसमें दी गई है। उसमें विपश्यना साधना पद्धति भी है भगवान बुद्ध की, पर उसमें यही बताया गया है। जैसे गुरुदेव एक बार सतीपट्ठान में कहते हैं कि पेट अंदर पिचक रहा है तो जाना जा रहा है, सांस बाहर निकल रहा है, पेट फूल रहा है, हाथ रखकर, पेट पर हाथ रखकर जाना जाता है कि सांस ले रहा हूँ। तो इस प्रकार जो अवेयरनेस की साधना है, तो गुरुदेव कहते हैं जब सच्ची विधि लुप्त हो गई तो इस प्रकार की साधनाएं भी सामने आने लगी। तो ये हम बताने का उद्देश्य यही है कि मैंने इन साधना पद्धतियों का अभ्यास करने का भी प्रयास किया। तो इसमें नवानानंद जी की साधना पद्धति आती है जो सिर्फ मुझे ये दिखी कि आप बैठ जाओ ध्यान करने को, स्थिर होकर बैठ जाओ, और जहाँ पर आपका मेरुदंड सीधा हो, गर्दन सीधी हो, कमर पीठ सीधी हो, और उसमें सिर्फ सांस का आवागमन आप जानते रहो। मन के बारे में वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, किसी बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह एक साधना पद्धति अपने साधना पद्धति विपश्यना ध्यान पद्धति से मेल खाती दिखी, आनापान साधना पद्धति से। और फिर उसमें मन पर जो संयम और निर्बंध होना चाहिए, मन को जो इधर उधर भाग रहा है मन, यह जब तक कंट्रोल नहीं होता विपश्यना साधना पद्धति के अनुसार, अब भगवान रजनीश या ओशो जी से कहे, वे भी साधना पद्धति सिखाते। मैंने अनेक साधना पद्धतियाँ देखी भारत में, पर्टिकुलरली गुरुदेव के आने के बाद की साधना पद्धतियों में सांस का प्रयोग किया गया, कहीं उसमें मंत्र लगा दिया गया, कहीं उसमें नाम जप लगा दिया गया, और कहीं कहीं तो आप बैठ जाइए, बस आपका मन जिधर जा रहा उधर जाने दीजिए। भाई, मन को अगर ये उच्छृंखल मन, ये पवन वेग से भी ज़्यादा चंचल मन, इसको अगर नियंत्रित नहीं करे तो फिर आपकी साधना पद्धति, आप मन पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे और शरीर पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? यह असंभव बातें हैं। जब तक मन पर संयम, शील, सदाचार का अंकुश न लगे, पहले दमन लगेगा, दमन नहीं, विवेकपूर्ण शील सदाचार का अंकुश, संयम न लगे, तब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती, कोई भी साधना फलद्रूप नहीं होती। तो इस प्रकार अनेक साधना पद्धति थी। मेरा बताने का मतलब यही था कि गुरुदेव सांस सांस में सुमरू मैं हरि का नाम, सांस सांस में सुमरू प्रभु का नाम। तो यह भी पद्धति मुझे लगता है ज़्यादा प्रचारित, कहीं न कहीं बाहे बगाहे गुरुदेव के साधना पद्धति में ही 10 दिन का शिविर करके कुछ लोग गए हैं, उन्होंने अपनी दुकान लगा ली। कुछ लोगों ने कुछ गुरुदेव के शिष्यों से बात सुनी होगी इस विपश्यना में क्या है क्या नहीं, और उन्होंने इस सांसों का उपयोग करना शुरू किया। पर गहराई में और क्रमबद्ध रीति से आपको अगर विकास करना है और योग्य पथ पर चलना है तो सिर्फ विपश्यना साधना पद्धति, गुरुदेव ने जो गुरु शिष्य परंपरा से सयाजी उबाखिन, सया तेजी जी और लेडी सयाड़ो, बेबू सयाड़ो जी से जो परंपरागत पद्धति से एक कोल्ड स्टोरेज होम में जो रखी गई बिना किसी मिलावट की साधना पद्धति है विपश्यना साधना पद्धति, तो इसी से हमें गुजरना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बात कर रहा था कि दिव्य दृष्टि के बारे में। तो दिव्य दृष्टि से हमें अनेक फ्यूचर की बातें भी दिखने लग जाती हैं, या सामने आने वाली व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु के भी गुण दोष दिखाई देने लगते हैं। पर
विपश्यना ध्यान पद्धति में हमें उनके प्रति करुणा ही जागती है, हमें उनके प्रति प्रेम ही जागता है, हमें उनके प्रति दया ही जागती है, हमें उनके प्रति कभी भी उनके मानवीय स्वभाव के कारण, गुणदोषों के कारण उनके प्रति एक वैर का भाव या वैमनस्य का भाव या क्रोध की भावना नहीं जागती। तो यह विपश्यना ध्यान पद्धति एक अनूठी ध्यान पद्धति है। इस विषय में मैंने आपको दृष्टि के बारे में कुछ बताने की कोशिश की। जैसे भी याद आता जाएगा दृष्टि के विषय में कि क्या क्या दृष्टि दोष कैसे चले जाता है, हमारी सदोष दृष्टि कैसे हमें एक नकारात्मकता की ओर ले जाती है, इस विषय में आपको मैंने बताया। सकारात्मक दृष्टि कैसे विपश्यना से बन जाती है, इस विषय में मैंने आपको कुछ मेरे अनुभव से बताने की कोशिश की। जैसे जैसे भी और लगेगा मुझे, जिस जन्म शताब्दी वर्ष में मैं आपको गुरुदेव के प्रवचनों से, गुरुदेव के साहित्य से बताता चलूँगा। जैसे दिव्य श्रवण है, दिव्य गंध है, दिव्य, अब कहते हैं ना कि जो ध्यान करते हैं उनके नज़दीक जाएं तो एक दिव्य गंध सी आने लगती है। और यह भी कहते हैं ना, जो ध्यान करता है उसकी दृष्टि इतनी कोमल हो जाती है। नहीं तो दृष्टि को आक्रामक कहा गया है, कान को संग्राहक कहा गया है। कान यानी कि एक प्रकार से सुनते हैं, एक प्रकार से वह सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं, बाध्य हो जाती, जो भी आता है वह संग्राहक है, यानी कि वे सिर्फ लेते हैं मगर दृष्टि आक्रामक होती है। हम कहते हैं ना, नज़र लग गई, किसी की दृष्टि नुकीली होती है, किसी की दृष्टि बहुत पैनी होती है, धारदार होती है, वह आहत भी करती है, तो यह दृष्टि हमारी चले जाती है। विपश्यना में आने के बाद विपश्यना साधक की दृष्टि बहुत ही प्रसाद युक्त, यानी कि जिसे कहें हम आह्लाद युक्त, किसी को भी उद्वेग उत्पन्न न करने वाली हो जाती है। और विपश्यना साधक ने भी हर वक्त यही ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी दृष्टि में मैत्री, सदाचार, शील प्रवाहित हो, हमारी दृष्टि जो है कोमल रहे, हमारी दृष्टि शीतल रहे, वरना दृष्टि कटाक्ष से ही क्रोध, एक प्रकार से कटाक्ष से कुछ विपरीत भाव या नकारात्मक दृष्टि जाती है। वह विपश्यना साधक ने हर वक्त एक प्रकार से सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि मेरी दृष्टि से मैत्री, करुणा, मुदिता ही बहे और मैं विपश्यना साधक के रूप में अपनी प्रगति करता जाऊं। धन्यवाद।